शालोम, शालोम, शालोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हम सब तैयारी कर रहे हैं ना, क्रिसमस की, एक्समस की, जन्म दिवस की। हम विश्वासियों के लिए नया जन्म, नई सृष्टि होना मुख्य बात है। संसार में तरह तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं प्रभु यीशु के जन्म को लेकर। अपनी अपनी जगह सब सही हैं कि 25 दिसंबर को प्रभु यीशु का जन्म हुआ था या नहीं हुआ था, और बाइबल के अनुसार गणितीय गणना के अनुसार बहुत सी बातें सामने आती हैं। विषय हम विश्वासियों के लिए नहीं है ये। निश्चित हमारे जीवन में जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ वो अति महत्वपूर्ण है, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमने जो प्रभु यीशु को राजाओं का राजा बनाकर अपने हृदय में, हमारे जीवन में, अपनी सोच विचार और विवेक में सर्वोच्च स्थान दिया। हम व्यवस्था वाले नहीं हैं, हम विश्वास वाले हैं। व्यवस्था वालों ने क्या किया और विश्वास वाले क्या कर रहे हैं इस जन्म को लेकर, या प्रभु यीशु की महत्वपूर्णता को लेकर, उस जीवित प्रभु को जो था है और आने वाला है, और जो वचन है और जो सच है और जो मार्ग, सत्य और जीवन है, जो एक अच्छा चरवाहा है, जीवन का जल है, जीवन की रोटी, जीवन की ज्योति है। हम सब दावा करते हैं, बोलते हैं, बताते हैं कि वो है, और बिल्कुल ठीक बोलते हैं। पर आज हम एक विशेष बिंदु पर, जो बाइबल में ठहराया गया है, व्यवस्था वालों ने क्या किया और विश्वास वाले क्या वही तो नहीं कर रहे, इसे ध्यान देना आवश्यक है। क्योंकि हम बार बार सुनते हैं बोलते हुए कि कितनी बार यीशु को क्रूस पर चढ़ाओगे, बस कितनी बार यीशु को क्रूस पर चढ़ाओगे कहकर चुप हो जाते हैं। क्या इतना ही है? क्या हुआ था? व्यवस्था वालों ने क्या किया था वो हम देखेंगे। मरकुस 15, अगर हम 17 से 20 देखें तो इसके बीच में जो जो काम किए गए व्यवस्था वालों के द्वारा, क्या विश्वास वालों के द्वारा ये किए जा रहे हैं, क्योंकि ये अति घृणित काम है। और वचन की सच्चाई ये प्रकट करती है कि व्यवस्था वालों ने तो ऐसा कर दिया था, विश्वास वाले ऐसा कर रहे हैं क्या? देखिए, और उन्होंने उसे बैंगनी वस्त्र पहनाया और कांटों का मुकुट गुथ कर उसके सिर पर रखा, और यह कहकर उसे नमस्कार करने लगे कि हे यहूदियों के राजा, नमस्कार। और वे उसके सिर पर सरकंडे मारते और उस पर थूकते और घुटने टेक कर उसे प्रणाम करते रहे। और जब वे उसका ठट्टा कर चुके तो उस पर से बैंगनी वस्त्र उतारकर उसी के कपड़े पहनाए और तब उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए बाहर ले गए। ये सारे काम जो हो रहे हैं बीच के, ये शैतान के साथ होकर किए जा रहे हैं। विश्वासी उसके सामने घुटने टेक रहे हैं। ये अपनी अपनी पहचान के लिए बोल रहा हूं, जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, दावा करते हैं कि हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, वो सचमुच में कौन कौन कर रहा है ये पहचान आप देखिए। पहला काम, बैंगनी वस्त्र पहनाए। राजा का है बैंगनी रंग, राजा के वस्त्र उसको पहना दिए। अपना राजा मान लिए, जरूरत पड़ी तो स्वार्थ के अनुसार, लोभ लालच के अनुसार, आशीषों की चाह में मनुष्य ऐसा करता है। क्योंकि शैतान के हाथ जो पड़ा हुआ है वो दूसरा क्षेत्र जो शैतान नहीं दे सकता, यीशु के पास रोने गाते हुए लेते हैं, रहते हैं शैतान के साथ।
अपना राजा बना लिए, अपना उद्धारकर्ता, अपना मसीहा बना लिए, सबसे ऊपर स्थान में बैठाए या नहीं ये वो जानते हैं, सर्वप्रथम स्थान दिए या नहीं ये वो जानते हैं जो विश्वासी कहलाते हैं, जो नए जन्म पाए हुए हैं, अपने आप को नई सृष्टि कहते हैं और उसके सिर पर कांटों का ताज रख देते हैं। पहला काम कांटों का ताज रख देते हैं, अपनी पूरी समस्याएं उसके सामने रख देते हैं। उस वादे के अनुसार जो यीशु प्रभु ने कहे थे कि अपना तमाम बोझ दे दो, तो जितने कांटे कटीले जहरीले जो सिर में घुस जाएं यीशु के, वो रख देते हैं कि ले हमारा पूरा और पाप ले, हमारे कुकर्मों को ले, हमारे व्यभिचार को ले, और भी ज्यादा जो ऐसा पापी बना था और सहन नहीं हो रहा था, उससे भी ज्यादा पाप करके उसके ऊपर लादते रहते कि ले ये बोझ। जब एक बार पाप का बोझ उतार दिया गया तो उसके बाद पाप करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि शैतान के साथ होकर प्रभु को शर्मिंदा करना, निंदा करना, लज्जित करना, यही तो हो रहा है। और फिर कुड़कुड़ाते हैं, हर दिन मांगते हैं अपनी वो आवश्यकताओं को, वो इच्छाओं को जो शरीर की है, संसार की है, अपना राज्य बनाने के लिए, अपनी पद प्रतिष्ठा बनाने के लिए, अपने आप को लोगों को दिखाने के लिए, और रहते शैतान के साथ हैं, कांटों का ताज पहनाते रहते हैं। तो ये देखने का है क्या मैं उसको कांटों का ताज पहना रहा हूं? मतलब वो तमाम फिर वही व्यभिचार पाप और घिनौना, वो सब झूठ का पाप उसके सिर पर तो नहीं रख रहा हूं, अपना राजा बना के बैंगनी वस्त्र पहना दिया हूं, अपना मान लिया हूं, और यह कहकर उसे नमस्कार करने लगे कि हे यहूदियों का राजा नमस्कार। बहुत खूबसूरत। यानी जब कटाक्ष करना होता है, कैसा कटाक्ष होता है? एक मुंह के द्वारा बोला जाता है, और एक हृदय में कपट और धोखा रखकर किसी के महत्व को अंगीकार करना। आज के जमाने में जैसे मंत्री वगैरह के सामने, आईएएस जो अधिकारी होते हैं उनके सामने कैसा ढोंग करते हैं, हकीकत में उसकी इज्जत नहीं करते हैं पर आदर दिखाते हैं, क्योंकि पदों पर है। हमने पद तो माना है, वो आदर और सम्मान नहीं दे रहे हैं। सामने झुक तो रहे हैं पर मजाक उड़ाने के लिए झुक रहे हैं, क्योंकि शैतान के साथ होकर जो बात उसके सामने, अनुग्रह के सिंहासन के सामने, उसके चरणों के सामने जो रखने का दावा करते हैं, पर होते संसार में हैं, शैतान के सिंहासन के पास होते हैं, पर जरूरतें बता रहे होते हैं यीशु के नाम में प्रभु को, परमेश्वर को, और मांग रहे होते हैं, इसीलिए नहीं मिलता। ऐसा मजाक उड़ाते हैं, राजा बोल के मजाक उड़ाते हैं, उद्धारकर्ता मसीहा बोल के, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु बोल के मजाक उड़ाते हैं। वो जो बात में वो घिनौने झूठ और चालाकी और छल और कपट और मन की तमाम बुराइयों से घिरे हुए घिनौने घिनौने काम करते हैं, पवित्र होने का इच्छा रखते हुए, शुद्ध होने की इच्छा रखते हुए, ये बिल्कुल रखेंगे और रखना भी चाहिए, क्योंकि आखिरी में क्या करते हैं? वो बैंगनी वस्त्र उतार देते हैं। पहली बार तो पहना दिए, अब वो बैंगनी वस्त्र उतारने का समय जब आ रहा है, कैसे उतर रहे हैं बैंगनी वस्त्र? उसमें से पहला उसके सामने होकर यहूदियों का राजा स्वीकार करना, कांटों का ताज सिर पर रखना, और आगे क्या क्या करना? 19वां पद, और वे उसके सिर पर सरकंडे मारते और उस पर थूकते और घुटने टेक कर उसे प्रणाम करते रहे। ये जीवन भर क्या जो मसीही विश्वासी कहलाते हैं सचमुच में सरकंडे मार रहे हैं सिर पर? ताज तो पहना दिए, सरकंडे मारना क्या होता है? मतलब बार बार लज्जित करना। अब से मांग रहा हूं,
कब से ये कर रहा हूं, लज्जित करना, हर बात पर मन ही मन लज्जित करते रहना, शंका करते रहना, संदेह से बोलते रहना। कौन कौन विश्वासी और मसीही ये कर रहा है कि सरकंडा सिर पे मार रहा है। अगर अपना राजा माना है तो सचमुच में वो वस्त्र वो पहने हुए देखता है, वो सम्मान आदर और वो सब बातें करता है, आज्ञाकारी है। जो शिक्षाएं प्रभु यीशु ने दी उसको सचमुच में पूरी तरह से ईमानदारी और सच्चाई और वफादारी से उसका उपकार मानकर, उसकी दया और कृपा और करुणा मानकर सचमुच में वो चाल चलन और वो सब बातें जो वचन की सच्चाई की है, प्रकाश में चल रहा है, आत्मा में चल रहा है। अगर वो शरीर में चल रहा है तो शरीर के लोगों के लिए ये बातें हैं। जो आत्मा में चल रहे हैं, पवित्र आत्मा निश्चित उनको उस दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। उनसे पाप हो ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का बीज पवित्र आत्मा अर्थात वचन उनके जीवन में है। और वचन बिल्कुल साफ साफ है कि वो पाप नहीं कर सकता, जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणा है। ये कितना घृणित काम हो रहा है, सबसे घृणित काम हो रहा है ये स्टेज व्यवस्था वालों के द्वारा हो चुका। विश्वास वालों में से कौन जो आत्मा के चलाए नहीं चल रहे हैं वो ये कर रहे हैं, निश्चित वो कर रहे हैं। वो ढोंग कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, हर वो बात का ढिंढोरा पीट रहे हैं, सामने सामने तुर ही बजा रहे हैं। और देख रहे हो वो चकाचौंध और वो सारी बातें, यहाँ तक कि जो पोप कहलाता है लोगों का पापा कहलाता है, वो कहने से नहीं चूकते। अगर देखोगे तो चरनी में वो फिलिस्तीनी चैक वाला जो पहनते हैं, उसमें उस चरनी बना के फिलिस्तीनी पहला शहीद घोषित किया है वो पोप ने। क्या शानदार काम किया है ना। अब उसमें जो पोप को अपना पापा मानते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी ये तो वो जाने। पर निश्चित दिखता है कि एक शैतान उस जगह पर जहां परमेश्वर ने उसको महिमा के लिए बैठाया, तो वो सिंबॉलिक है, दिख रहा है कि वो कितना भयानक शैतान है जो प्रभु यीशु को कहां पर लिटाया है। वो कपड़ा जो मसीह विरोधियों का है, शैतान का है, इब्लिस का है। मैं अपने थंबनेल में उसको दूंगा या बीच में वो इमेज लगा दूंगा वो पोप के साथ। तो क्या होना चाहिए, निश्चित ये चीजें हमारे सामने क्यों आ रही है, क्योंकि जिसका वो पापा है तो शिक्षाएं क्या दे रहा होगा अपने बच्चों को। ये कैथोलिक सोचें। इसका मतलब ये नहीं कि कैथोलिक में विश्वासी नहीं यीशु को मानने वाले, वो माता मरियम को तो मानते ही हैं, मानना भी चाहिए उनको उनके अनुसार। पर उद्धार तो यीशु से है, जन्मता यीशु का होना चाहिए। हमारे जीवन में माता मरियम जन्म लेनी चाहिए क्या। कहां कहां पर थुकवा रहे हैं यीशु पर, यीशु के सर पे कंडे मार रहे हैं, सरकंडे, और लगातार प्रणाम कर रहे हैं, लगातार प्रार्थनाएं कर रहे हैं। मसीह कहलाते तो हैं, मसीह के हैं नहीं, बोलने में नहीं चूकते। यहूदी तो कहलाते हैं और यहूदी हैं नहीं। और जन्म दिवस मनाएंगे अभी, बिल्कुल मनाइए। तो वो जन्म दिवस किस लिए होगा, वैसा ही जन्म दिवस मना रहे हैं जब आज्ञा लेकर होरेब पर मूसा चढ़ा और जब उतरा तो नीचे बछड़ा बनाकर जो कार्य कर रहे थे, ये बार बार क्यों नहीं दिखता। यीशु के साथ अगर हैं, यीशु के अगर हम कहलाते हैं कि वो हमारा प्रभु है, परमेश्वर ने कहा मेरा आदर कहां रहा। बहुत सी बातें लिखी हुई हैं। कौन कौन से कार्य ऐसे हैं जो दिखाते हैं कि हम यीशु पे थूक रहे हैं। कैसा कर ले रहे हैं ये, शैतान के साथ होकर अंदर से कैसा कैसा इच्छा चंगाई की रख रहे हैं। खुलेआम सामने आने में झिझक होती कि हम यीशु को मानते हैं, हम यीशु के धर्म के हैं, यीशु की जात के हैं। नहीं, हम फलानी जात के हैं, पर हम प्रभु यीशु को मानते हैं। जात बदली ही नहीं
और जात नहीं बदली, तो फिर बदला क्या? यीशु के जात के हुए ही नहीं, जैसे पहले थे अब भी हैं। क्यों इतना डर है? क्योंकि शैतान के साथ हैं और डरे हुए हैं। इतना डराया है शैतान ने, बस कुछ समय के लिए लाभ लेने के लिए बैंगनी वस्त्र पहनाते हैं, बहुत सम्मान आदर करते हैं, ऐसे भोले भाले बनकर आते हैं। कितना आदर सम्मान और नम्रता और दीनता प्रकट करते हैं, और धीरे धीरे कांटों का ताज रखते चले जाते हैं, भार बढ़ाते जाते हैं कि हमारी ये समस्या है, हमारी वो समस्या है, और पूरे पूरे खानदान की समस्याओं का सामने निराकरण कराना, बार बार बोझ रखना, ये करवाते रहते हैं। तारीफ खूब करते हैं। यहूदियों का राजा प्रभु जिनसे सामर्थ्य के काम करवा रहा है, यीशु जिनके जीवन में है, उन लोगों के साथ ये ऐसा ही करते हैं। जरूरत पूरी करने के लिए घुस के आ जाते हैं, इतनी बेशर्मी है, और छोड़ने में भी कुछ झिझक नहीं होती, इतनी बेशर्मी है। कपड़े उतार देते हैं, वो राजा के कपड़े जो पहनाए थे उतार देते हैं, और पूरी बुराइयों के साथ और जितनी हो सकती है इतनी ज्यादा कर देते हैं कि वो क्रूस पर ही चढ़ना होता है। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। तो इस समय का जो क्रिसमस है, एक्समस है, बड़ा दिन है, जो बोलते हो बोलो, तो कितनी देर के लिए बैंगनी वस्त्र पहनाए और कब उतार दिए ये देखो। कब तक धोखा देते रहे, कैसा कैसा कर रहे हैं। व्यवस्था वालों ने तो कर दिया, विश्वास वाले उनसे 10 कदम आके बढ़कर वो कर रहे हैं, और शैतान को कितना खुश कर रहे हैं, और निश्चित शैतान खुश हो रहा है। 20 में लिखा है, और जब वे उसका ठट्टा कर चुके तो उस पर से बैंगनी वस्त्र उतारकर उसी के कपड़े पहनाए, और तब उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए बाहर ले गए। कि अब क्रूस पर चढ़ा दो, मतलब निकल गया है, अब कोई ज़रूरत नहीं, अब उस बाइबल की कोई ज़रूरत नहीं, एक कोने में धूल खाने दो, अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं, अब प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं, ये तो हो गया, हमारी ज़रूरत, हमारा स्वार्थ पूरा हो गया, और लगातार लगातार और मांगते रहेंगे, सिर पर कांटों का ताज रखते रहेंगे, पाप बढ़ाते रहेंगे। बोल दिया है ना, मैं तुम्हारे गुनाह साफ कर दूंगा, माफ़ कर दूंगा। वो बहुत अच्छे से ध्यान में रहता है। हमेशा पाप करो और पाप की क्षमा मांगते रहो। हर दिन पाप करो, हर दिन कांटों का ताज रखो, हर दिन बैंगनी वस्त्र पहनाओ, हर दिन सिर पर सरकंडे मारो, हर दिन उस पर थूको, हर दिन ठट्टा उड़ाओ, और फिर कपड़े उतार दो उसके। तो किसके कपड़े उतर रहे हैं? ये जो बता रहा हूं, ऐसे करने वाले नंगे हो रहे हैं। उसके क्या कपड़े उतारोगे? खुद का उतर रहा है, जिसने स्वीकार करे कि हम विश्वासी हैं, यीशु को मानते हैं, वो जिंदा परमेश्वर यीशु है, वो था, है और आने वाला है। ये ऐसा करने वाले खुद अपने ऊपर थुकवा रहे हैं, अपना ठट्टा उड़वा रहे हैं शैतान के द्वारा, अपने कपड़े उतरवा रहे हैं, और पहले के जैसे थे विरोधी, जो भी नास्तिक वास्तिक, जो भी मूर्ति पूजक, मसीह विरोधी, वैसे ही बने रहते हैं, उनके साथ रहते हैं कि नहीं, हम तो सबको मानते हैं, हम तो सबका आदर करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। ये चरितार्थ है मरकुस 15:17 से 20 विश्वास वालों के लिए, और उनमें से उनके लिए जो आत्मा के चलाए अभी चलना सीखे ही नहीं, क्योंकि संसार के हैं, शरीर के हैं, शैतान के हैं, तो यही काम करेंगे। यह पहचान है। परमेश्वर की संतान को परमेश्वर के जैसे होना चाहिए। तो हमारे जीवन में अगर यीशु ने जन्म ले लिया है सचमुच में,
तो उसका जीवन हमारे जीवन से दिखना चाहिए। फिर शैतान का क्या साथ। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ एक्समस की कि सच्चाई को जानो और समय करीब है, पहचानो, मन फिरा लो, कितना भरमाने वाला शैतान है देख लो, पहचान लो। ये वचन की सच्चाई हम पर प्रकट करती है। सिर्फ व्यवस्था वालों को दोष देने से कुछ नहीं होगा, विश्वास वालों को समझना चाहिए कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं। ये दिखा दिया है व्यवस्था वालों ने, उन्होंने क्या क्या किया, और ये देखना है विश्वास वालों को कि वे क्या क्या कर रहे हैं।